दोस्तों, इंडियन लेजेंडरी फेस में आज हम आपको सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के दर्द की वो कहानी बताने जा रहे हैं जब अमिताभ बच्चन 90 करोड़ के कर्जे में डूब गए थे। उस वक्त उन्हें देनदारों की गालियां तक सुननी पड़ती थी। उन्हें अपने प्रतीक्षा बंगला को भी गिरवी रखना पड़ा था। उसी दौरान एक फिल्म ने उनकी किस्मत बदल दी और सारे कर्ज चुका दिए। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं पूरी कहानी की तरफ। दोस्तों, 90 के दशक में अमिताभ बच्चन बैंक रप्ट हो गए थे। उस वक्त उनकी प्रोडक्शन कंपनी अमिताभ बच्चन कारपोरेशन लिमिटेड ABCL बड़े घाटों में चल रही थी। उनके ऊपर 90 करोड़ कर्जा हो गया था। इसके साथ ही उनके ऊपर 55 केस भी दाखिल हो गए थे। उनके घर पर जो लोग देनदारी मांगने आते थे वे लोग उन्हें भला बुरा कहते थे। बिग बी अपना बंगला भी खोने वाले थे। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ये उनकी लाइफ का सबसे खराब वक्त था। उन्होंने कहा कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा घाटे में थी और सबसे बुरी बात तो ये थी, उस वक्त उनकी पूरी प्रॉपर्टी एक साथ अटैच थी। वीर सांधवी के साथ एक पुराने इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने कहा, जो लोग मेरी कंपनी से जुड़ने के लिए एक्साइटेड रहते थे वो अचानक बदल गए। उनका दुश्मनी वाला रवैया हो गया था। वो काफ़ी रूड और अपमानजनक हो गए थे। कुल मिला जुला कर मामला काफ़ी खराब हो गया था। लोन देने वाले लोग दरवाजे पर आकर गालियाँ बकते थे और धमकियों के साथ अपने पैसे वापस मांगते थे। अपने कर्ज के बारे में बात करते हुए बिग बी ने कहा, इसमें से कुछ कर्ज हमने सरकारी संस्थाओं जैसे प्रसार भारती और दूरदर्शन से लिया था। कुछ कर्ज बैंक और पर्सनल लोन से लिए थे। इसके अलावा मैंने और जया ने गलती से पर्सनल गारंटी भी दे दी थी। उस वक्त किसी ने हमें अच्छे से आर्थिक सलाह नहीं दी थी। हम लोगों से कहा गया कि कुछ नहीं होगा, इसलिए हमने निश्चिंत होकर गारंटी वाले पेपर्स पर साइन कर दिए थे। अमिताभ बच्चन ने 1995 में अपनी कंपनी अमिताभ बच्चन कारपोरेशन लिमिटेड ABCL की शुरुआत की थी। पहले साल में कंपनी ने 65 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया और 15 करोड़ के मुनाफे में थी, लेकिन दूसरे साल ग्रोथ में कमी देखने को मिली। उनकी कंपनी इवेंट मैनेजमेंट का भी काम करती थी। एक इवेंट में कंपनी को 4 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसके बाद कंपनी के बैनर तले बनी मृत्युदाता जैसी कई फिल्में फ्लॉप हो गई। इससे कंपनी को और भी नुकसान हुआ। 1999 आते आते ये स्थिति आई कि अमिताभ बच्चन के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी तक देने के लिए पैसे नहीं थे। लोगों का विश्वास कंपनी से उठने लगा था। उसी के बाद लेनदारों का उनके घर पर जमावड़ा होने लगा। नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें अपना दूसरा बंगला प्रतीक्षा गिरवी रखना पड़ा। बिग बी काफ़ी परेशान थे। उन्हें रातों में नींद तक नहीं आती थी। इतनी बड़ी आपदा आने के बाद आखिरकार अमिताभ बच्चन के दिन फिर से बदलने शुरू हुए। उन्हें यश चोपड़ा की मोहब्बतें और टीवी रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करने का मौका मिला। 2013 में इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में बिग बी ने KBC को लेकर कहा था, ये ऐसे वक्त में मेरे पास आया जब मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। रिपोर्ट्स की माने तो पहले सीजन के 85 एपिसोड से बिग बी ने करीब 15 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके बाद सुपरहिट फिल्म मोहब्बतें में काम करने के बाद उनके पास फिर से फिल्मों और एड्स की लाइनें लग गईं। इनसे कमाए पैसों से बिग बी ने अपने सारे कर्ज चुका दिए थे। एक्टर प्रवेश रावल ने एक इंटरव्यू में कहा था, अमिताभ बच्चन के ऊपर इतना पैसा बकाया था, फिर भी उन्होंने कभी किसी को भला बुरा नहीं बोला। वो चाहते तो कानून का सहारा ले सकते थे, लेकिन उन्होंने एक एक रुपया लौटा दिया। आखिरकार वो हरवंश राय बच्चन के बेटे हैं। मानना पड़ेगा वो क्या आदमी हैं। प्रवेश रावल ने इसके अलावा ये भी कहा कि अमिताभ बच्चन अपने बेस्ट डेज में भी अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके चलते थे, वरना आजकल के लोग तो थोड़ी शोहरत मिलने पर भी नखरे दिखाने लगते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।